Welcome back. Let's talk about the flood situation in the pole-bound state of Uttar Pradesh, where the situation on ground is grim, with several areas in the state inundated. Multiple rivers in the state, including Yamuna, Mandakini, are flowing above the danger level. In Varanasi and Prayagraj, flooding was witnessed in several low-lying areas. Hundreds of villages have also been submerged. As of now, 4,000 people have been shifted to safer locations. In Varanasi, several ghats have been submerged as water level in the river Ganga continues to rise amid the rainfall. So the infrastructure lapses exposed in many parts. Let's listen into this ground report. कहते हैं महादेव की नगरी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, लेकिन बाढ़ का सितम ऐसा कि अब मोक्ष के लिए भी मुर्दों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट की है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जल प्रलय हो चुका है। घाट की सीढ़ियों से लेकर गलियों तक बाकायदे नाव चल रही है और इन घाटों पर ही इन नाव के सहारे जो अंतिम संस्कार के लिए जो शव हैं उन्हें लाया जा रहा है और इसके बाद जो घाट के ऊपर बने जो मकान हैं उनके ऊपर, उनके छतों पर बाकायदे इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद से कि किस तरीके से यहाँ के हालात इस समय बन चुके हैं। आम दिनों की अगर बात करें तो इन मणिकर्णिका घाट पर 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन अब उसकी रफ्तार जो है वो कम हो चुकी है। अब प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ही शवों का अंतिम संस्कार हो पा रहा है, क्योंकि घाटों पर जो जगह है वो कम पड़ चुकी है। लिहाजा लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। परेशानियां सिर्फ शव यात्रियों की ही नहीं हो रही है, बल्कि स्थानीय दुकानदारों की भी हो रही है, चाहे वो लकड़ी बेचने वाले हो या फिर कफन हो या फिर अन्य तरह के जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप ये देखिए किस तरीके से इसी तरह से शवों को बाकायदे अब कंधों पर नहीं बल्कि नाव के सहारे अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। तो इन तस्वीरों से आप यहाँ के हालात को समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों तक ये परेशानी और लोगों की बढ़ सकती है। News and updates continue after this quick break. Do stay on with us and also visit us on mirnanews.com. Follow us on our social media handles for more updates.